बच्चों के लिए स्कूल उनका सेकंड होम कहलाया जाता है। होम, जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर वहां भी हम सेफ ना हों? ऐसा ही कुछ हुआ था 14 साल की एक लड़की अनन्या के साथ। अनन्या ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए स्कूल ख़त्म होने के बाद वो वहाँ स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ उसके 2 और दोस्त भी, अरमान और रमेश, स्कूल में रुकने वाले थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त अनन्या के दोस्त अरमान का बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पर नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बहुत बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी अनन्या भागकर मेडिकल रूम गई और वहाँ भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त उसको लगा कि कोई उसके पीछे से ऊपर की तरफ गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते हुए दिखी। अनन्या को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है, इसीलिए अनन्या उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। अनन्या स्कूल के 3rd फ्लोर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। अनन्या पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज़ लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया और वो उस परछाई को अपना वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसको एक अजीब सी आवाज़ आई। जब अनन्या ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिर गया था। अनन्या एकदम से बहुत हैरान हो गई। वो उस रूम का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुँह कर खड़ा हुआ है। अनन्या ने उससे पूछा कि क्या वो उसके दोस्त अरमान की मदद करेगा, लेकिन उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अनन्या को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को पुकारा, लेकिन फिर उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। अनन्या ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अनन्या को उस आदमी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसी और ज़्यादा तेज़ होने लगी। अनन्या में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं थी और वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। वो बोली, कोई है वहाँ? तभी अनन्या को अपनी गर्दन पर हवा का एहसास हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था, वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो अनन्या को बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो अनन्या को ऐसे घूर रहा था कि जैसे आज वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसने अनन्या को पकड़ लिया और उसको अपने पास खींचा। अनन्या रोने लग गई और वो डर के मारे बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने अनन्या के मुंह के ऊपर हाथ रखा। वो अनन्या के साथ बदसलूकी करने लगा। अनन्या का दोस्त रमेश स्कूल गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर आ गया। अनन्या को ढूंढते ढूंढते उनको उसकी चीख सुनाई दी। वो लोग जल्दी से उस कमरे में गए। उन्होंने देखा कि अनन्या ज़मीन पर गिरी हुई थी। जब उन्होंने उसको चेक किया तो वो मर चुकी थी। अनन्या उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। उसकी शर्ट फटी हुई थी। ये देखकर स्कूल का गार्ड पीला पड़ गया।
स्कूल गार्ड ने उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले इस स्कूल में एक सफाई वाला था। वो थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी कंप्लेंट की तो प्रिंसिपल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उस एक हफ्ते में उस सफाई वाले ने स्कूल के 3rd फ्लोर पर जाके खुदकुशी कर ली। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला। उस आदमी की डेड बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई और तब से उस आदमी की आत्मा उस कमरे में ही भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद अनन्या के दोनों दोस्त इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि वो कुछ दिनों तक स्कूल ही नहीं गए। वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो दोनों कभी भी अनन्या की उस वक्त जो हालत थी नहीं भूल सकेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।